दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण सिंह आनंद। आप देख रहे हैं नेचुरल लाइफ टिप्स। अब हम विस्तार से बात करते हैं मोटापा क्या है, क्यों और किसको होता है। मोटी भाषा में अगर बात करें तो हमारे शरीर के अंदर अनावश्यक रूप से चर्बी का जमा हो जाना, शरीर में तौन के रूप में बाहर निकल आना, स्क्रैच मार्क्स निकल आना, ही मोटापा जैसे जंघा, पेट, कमर, हिप्स, बाजू, चेहरा आदि का। यहाँ पर हमारे अंदर एक और भी भ्रांति है कि कुछ महिलाएं कहती हैं कि स्क्रैच मार्क्स गर्भावस्था के दौरान खुजली को खुजलाने के निशान है, पेट के ऊपर पड़ जाते हैं। दोस्तों, ये पूर्णतः सच नहीं है। हाँ, ये सच है कि उस दौरान निशान होते हैं, लेकिन ये पूर्णतः सच नहीं है। जरा सोचिए, पुरुष के ऊपर पेट पे, कमर पे, जंघा पे आदि पर जब निशान पड़ते हैं तो उसको कैसे पड़े? कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे शरीर में चमड़ी के नीचे चर्बी का जमा हो जाना ही मोटापे का कारण है। और जो खिंचाव होता है, उस खिंचाव के कारण ही जो स्क्रैच मार्क्स पड़ते हैं, फिर चाहे महिला हो या पुरुष हो। दूसरा, किसको होता है? जिनका खाने का कोई समय निर्धारित नहीं है, या जो ड्यूटी जाते हैं, घर से खा करके नहीं टाइम पर नहीं निकल पाते, लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, यानी दिनचर्या अस्त व्यस्त, खाने पीने के ऊपर कोई ध्यान नहीं रहना, अपने आप को समय नहीं दे पाना, ऐसे बहुत से कारण हैं। जब हमारे शरीर में अनावश्यक रूप से चर्बी बढ़ने लगे, कपड़े टाइट होने लगे, चलने फिरने पर, दौड़ने पर हाँफने लगे, सांस फूलने लगे, शरीर में सुस्ती गायब होने लगे, आलस आने लगे, तो समझ लेना कि मोटापा हमारे शरीर में हमारे को ग्रस्त करने लगा है। उपचार से पहले हम आपको मोटापा नापने के लिए, मोटापा कम करने के लिए अपने आप को एक कारण के बारे में विशेष बात करते हैं। दोस्तों, आपको एक अपनी डायरी लेनी है। उस डायरी के अंदर पूर्णतः ईमानदारी के साथ में डेट, समय, क्या खाया, क्या पिया, कितना खाया, कितना पिया, उठते सबसे पहले आपने क्या काम किया, यानी जो भी आप काम करते हैं वो प्रत्येक कार्य अलग अलग कॉलम बना करके डेट वाइज समय के साथ आप लिखते जाइए। पूरे 3 दिन तक आप रेगुलर लिखते रहिए। 3 दिन तक इसको आपको ना तो पढ़ना है, ना देखना है, और ना ही इसके अंदर आपने जो लिख दिया उसके ऊपर कटिंग करनी है। हाँ, इसके अंदर आपने छोटी बड़ी मात्रा भी अगर कहीं पे लिख दी तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपको खुद को पढ़ना है, किसी और को नहीं दिखाना। लेकिन अब गलती से आप लिखना कुछ और चाहते थे और लिखा कुछ और गया, तो उसके ऊपर आप बिल्कुल उसको काटे नहीं, उसके ऊपर नीचे निशान लगा दें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि उसका कारण क्या था। और ये 3 दिन तक आप ये रेगुलर करते रहें, और जो आप जिस तरह से खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, वो आप उसी तरह से लिखते रहिए। इसके अंदर आपको किसी तरह की कोई भी समझदारी की नहीं दिखानी, आप जो कि तो लिखते रहिए। जब आपका तीसरा दिन हो जाए
जब आपका तीसरा दिन हो जाए तो हर काम से आप निवृत्त होकर के अपना काम खत्म करके रात को खाना खाने के बाद आप जब सोने जाते हैं तब आपको अपने डायरी को खोल करके देखना है और उसके अंदर आपने तली भुनी वस्तुएं जो खाई हैं उसको आप अलग नोट करेंगे। तरल पदार्थ आपने जो खाया पिया है वो अलग नोट करेंगे और ये करते रहिए। जब आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि मोटापा कि किन कारणों से होता है और आप देखिए कि आपके डेली के वर्क का क्या है, आप क्या काम करते हैं, आपका हार्ड वर्क कितना है, क्या आप सारे दिन घर में ही रहते हैं, क्या आप घरेलू महिला हैं, क्या आप ऑफिस में जाकर के आप बैठे रहते हैं, क्या आप दिन भर वहां पे चाय पीते रहते हैं, क्या दोस्तों आने पर या अन्य कोई मेहमान आने पर आप कुछ खाते पीते रहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि आपका मोटापे का कारण क्या है। एक छोटी सी विधि, छोटा सा तरीका है। जैसे आपको समझ में आया मोटापे का कारण, जैसे आपने अधिक मात्रा में तला भुना खाया तो आप उसको एक्स्ट्रा कैलोरी को आपको घटाना है, उसी को आप कम कर दीजिए। दोस्तों मेरा दावा है कि 6 महीने में 10 से 12 किलो 25 किलो वजन तक आपका बिना कुछ करे अपने आप ही कम होता चला जाएगा। अब आप देखिए कि आपका पेट कैसा है, क्या आपको कब्ज रहती है, गैस बनती है, बदहजमी इत्यादि कोई इस तरह के कारण तो नहीं है। अगर आपको कब्ज रहती है तो आप छोटी जो हरड़, जिसको हम काली जो हरड़ भी बोलते हैं, आप अपनी जरूरतानुसार जैसे 100 ग्राम 250 ग्राम ये आप ले लीजिए। उसमें से आधी तवे के ऊपर थोड़ा सा घी डाल करके उसको भून लीजिए, आधी कच्ची रहने दीजिए, आधी को भून लीजिए। अब आधी जो कच्ची है उसको अलग और जो आधी भुनी हुई है उसको अलग, आप अलग अलग दोनों को कूट लीजिए। कूट पीस करके आप चाहें तो उसमें काला नमक या सेंधा नमक थोड़ा मिला सकते हैं, वरना मिलाने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आप अपने टेस्ट के लिए मिला सकते हैं। और उसको खाना खाने के बाद में सप्ताह में 1 से 2 बार आप लीजिए, इससे अधिक ना ले क्योंकि दस्त लगाती है। सप्ताह में 1 से 2 बार आप लीजिए, बस इतना आप करेंगे तो सुबह आपका पेट साफ होगा, 1 बार 2 बार या 3 बार। आप इतना करने के बाद जैसे पेट साफ होगा आपका वेट अपने आप ही कम होने लगेगा। उसके बाद में आप ध्यान रहे कि आप चर्बी युक्त पदार्थ कम से कम खाएं, समय पर खाएं, चबा चबा करके खाएं। ध्यान रहे। दूसरी आपको सबसे बड़ी सावधानी जो बरतनी है, एक प्लेट के अंदर, एक छोटी प्लेट के अंदर 2 चपाती, 1 या 2 चपाती आप लीजिए। एक बड़ी प्लेट में अधिक मात्रा में आप सलाद लीजिए, आप अपने हिसाब से आप उसको काट लीजिए और वो रखिए। एक बड़ी कटोरी में सब्जी लीजिए। अब आपको आधी जो सलाद है वो धीरे धीरे चबा के खानी है। प्लेट में से जो लिया था उसका आधा आपको खाना है।
छोटा टुकड़ा और सब्जी थोड़ी ज़्यादा, आप उसको खाइए। इस ढंग से खाइए कि रोटी और सब्जी आपकी एक साथ खत्म हो। अब आप ऊपर से जो बाकी बचा है सलाद उसको भी आप खा लीजिए। अब आप या तो वज्रासन में बैठिए या फिर 500 कदम टहलिए। ये आप हर खाना खाने के बाद में करेंगे तो आपके अनावश्यक रूप से जो चर्बी है वो आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी और हमारे शरीर के अंदर जो जमा फैट है शरीर उसी को खाना शुरू कर देगा। नंबर 3, आप जैसे सुबह उठते हैं तो उठने के साथ में 1 गिलास 2 गिलास या 3 गिलास जितना पानी आप पी सकते हैं वो आप गर्म गुनगुना कीजिए और आप उकड़ू बैठ करके आप पानी पीजिए। उकड़ू आप ना बैठ पाए, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है तो कोई बात नहीं, आप बेड पे बैठ सकते हैं, पैर नीचे लटके हुए हों, स्टूल पे बेंच पे जैसे भी आप बैठ जाएं और उस पानी को आप पीजिए, घूंट घूंट करके पिए। और अब आप पार्क में, छत पे, गैलरी में, कहीं भी आपको जहां भी जगह मिलती है आप उसके ऊपर आप तेज गति से आप चलिए या दौड़िए। आपका 1 या 2 दिन के बाद में पेट साफ होने लगेगा, अच्छी तरह से पेट साफ होने लगेगा। अब जैसे ही आपका पेट साफ होने लगेगा धीरे 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 आपका जो ना चर्बी कम होने लगेगी। अब जैसे ही आप दौड़ करके वापस आते हैं थोड़ी देर आप रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए। अब आप योगा क्लास लीजिए या योगा कीजिए, हल्का फुल्का जो आप कर सकते हैं। हाँ, ध्यान रहे योगा आप किसी ट्रेड व्यक्ति से ही सीखें, योगाचार्य के पास ही करें या उनसे सीखें या उनकी देखरेख में करें। दूसरा, आपके नज़दीक में कोई नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा सेंटर हो तो उस सेंटर की आप मदद ले सकते हैं, उसमें आप जाइए, आपका अवश्य ही मोटापा कम होगा। हम आपके अगले विषय में, अगले वीडियो में हम आपके सवालों के जवाब देंगे। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा होता जा रहा है, अगले वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब और इस आगे के विषय के बारे में हम पूर्णतः बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।